नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। देहरादून से खबर है कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। 1500 करोड़ के करीब हो सकता है अनुपूरक बजट। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के समाप्त करने का बिल भी पेश होगा। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम कार्य आज किए जाएंगे। दूसरे दिन 8 विधेयक को पेश करेंगे और 8 विधेयक पटल पर रखने की पूरी तैयारी यहां पर की गई है। तो देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को समाप्त करने का बिल जो है वो भी आज पेश कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर 8 विधेयक आज पटल पर रखे जाएंगे और इन पटल विधेयकों को पटल पर रखकर सरकार आगे के कामकाज को बढ़ाएगी। फिलहाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। तो 1500 करोड़ के करीब हो सकता है अनुपूरक बजट। इस अनुपूरक बजट को आज पेश करेगी देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड। समाप्त करने पर भी फैसला हो सकता है। 8 विधेयक पटल पर सरकार रखेगी। देहरादून से खबर, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज बताया जा रहा है। आज सदन में अनुपूरक बजट पेश होगा। तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है ये और आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तो सत्र का ये दूसरा दिन, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है ये। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड समाप्त करने पर फैसला, आज विधेयक पटल पर रखेगी सरकार। तो सदन के दूसरे दिन 8 विधेयक पेश होंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का ये दूसरा दिन होगा। 1500 करोड़ के करीब अनुपूरक बजट हो सकता है। तो सदन के दूसरे दिन 8 विधायक पेश होंगे। आज सदन में पेश होगा अनुपूरक बजट। 1500 करोड़ के करीब हो सकता है यह अनुपूरक बजट। फिलहाल शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। 8 विधेयक रखे जाएंगे और इसमें देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के खत्म करने को लेकर भी जो बिल है वो पेश किया जा सकता है और इस बिल को आज सरकार पास कराएगी। फिलहाल एक लंबी चौड़ी मांग थी तमाम पुरोहितों की कि इस देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को खत्म किया जाए और इसको लेकर सरकार ने फैसला लिया कि इसको खत्म किया जाएगा। अब आज इसे रखा जाएगा सदन के अंदर और सदन के अंदर रखकर इसे पास कराने की कोशिश होगी। फिलहाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है आज। तो सदन में दूसरे दिन 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। 1500 करोड़ के करीब का हो सकता है अनुपूरक बजट। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन। तो आज सदन में अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। सदन में दूसरे दिन 8 विधेयक पेश किए जाएंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन होगा। तो 1500 करोड़ के करीब का ये अनुपूरक बजट हो सकता है। अब से कुछ देर बाद इसे सदन में पेश कर दिया जाएगा और पेश करने के साथ ही साथ आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए ये बढ़ा दिया जाएगा। फिलहाल विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड समाप्त करने का बिल जो है वो आज पेश कर दिया जाएगा। इसके अलावा 1500 करोड़ का बताया जा रहा है अनुपूरक बजट। 1500 करोड़ के अनुपूरक बजट को पेश किया जा सकता है।
तो सदन में दूसरे दिन 8 विधेयक पेश होंगे। 1500 करोड़ के करीब का अनुपूरक बजट हो सकता है। तो आज सदन में रोहित सोनी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, आज 8 विधेयक पटल पर रखे जाएंगे। ये 8 विधेयक कौन कौन से होंगे? बिल्कुल, देखिए यहाँ सदन के दूसरे दिन की जो कार्रवाई है वह शुरू हो गई है और सदन के भीतर अगर बात करें फिलहाल भी प्रश्नकाल का समय चल रहा है। कुल मिलाकर देखें तो फिलहाल 1500 करोड़ रुपए का जो है आज अनुपूरक बजट पेश सदन पर रखा जाएगा और इसके अतिरिक्त जो है 8 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। तो अगर अपने विधेयकों में खास बात देखें तो देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को जो निरस्त करने का विधेयक है उसको सदन के पटल पर रखा जाए। इससे अतिरिक्त तमाम अन्य विधेयक भी हैं, लेकिन खास बात यह है कि देवस्थानम बोर्ड सबसे हॉट टॉपिक रहने वाला है आज, क्योंकि मुख्य रूप से इस तरह से लगातार तीर्थ पुरोहित जो है देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग लंबे समय से कर रहे थे। इसके चलते बीते दिनों जो है कैबिनेट में इसका प्रस्ताव भी आया था और कैबिनेट मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी थी, जिसके बाद इसका निरसन विधेयक जो है आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे जो सर्वसम्मत से पारित, यानी कल जो है इसको सर्वसम्मत से पारित कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि देवस्थानम बोर्ड सबसे हार्ड टॉपिक आज रहने वाला है। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो आम्रपाली विधेयक हो गया, नजूल भूमि विधेयक हो गए, ये सभी तमाम विधेयक भी पेश किए जाने हैं। कुल मिलाकर देखें तो आज सदन के भीतर काफी हंगामा भी होने के आसार हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो पक्ष विपक्ष नेता काफी उत्साहित भी हैं, क्योंकि यहाँ पर निर्णय जो है लगातार लंबे समय से लेने की बात चल रही थी। और जब तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस विधेयक को बनाया था, यानी कि इस विधेयक को जो पहले सदन में पेश किया गया था, उस दौरान भी इस बात को लेकर के सदन से और बाहर भी हंगामा किया गया था। लेकिन अब वह दिन आ गया है कि जब देवस्थानम बोर्ड की लंबे समय से निरस्त करने की मांग चल रही थी, अब उसका विधेयक जो है सदन के पटल पर रखा जाएगा। जी लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, देखिए तमाम तरीके के विधेयक होंगे, अनुपूरक बजट भी रखा जाएगा। इसकी शेड्यूलिंग क्या साझा की गई है कि कितने बजे कौन से विधेयक को रखा जाएगा? क्योंकि 8 विधेयक पास कराने हैं तो सरकार को काफी तेजी के साथ काम करना होगा सदन के अंदर। क्या विपक्ष इस पर किसी तरीके के हंगामे की प्लानिंग में है? बिल्कुल, देखिए विपक्ष के हंगामा जो होने वाला है वहाँ फिलहाल 310 के मुद्दे पर, यानी कि जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उसको लेकर के हंगामा करने के आसार है। लेकिन फिलहाल जो विधेयक पेश किए जाने हैं वहाँ कहीं की जनता से जुड़े हुए विधेयक हैं और जो काफी इंपॉर्टेंट विधेयक भी हैं, जिसमें से मुख्य रूप से 3 विधेयक ऐसे जो सबसे काफी इंपॉर्टेंट भी आते हैं। सबसे पहले देवस्थानम बोर्ड, इसको निरस्त किया जाना है। इसके अतिरिक्त आम्रपाली विधेयक है और नजूल भूमि, ये तीनों विधेयक जो जनता से जुड़े हुए एक लंबे समय से इनकी मांग भी चल रही थी। इसके अतिरिक्त तमाम अन्य विभागों के संशोधित विधेयक है जिनको पेश किया जाना, जो एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में संसद के अंदर लाया जाता है, क्योंकि तमाम अगर ऐसे जो नियम बनाए जाते हैं, नियमावली बनाई जाती है, उसमें जब कुछ कमियां होती हैं तो उसको सुधार के लेकर के उस विधेयक को फिर सदन के पटल पर पुनः स्थापित किया जाता है और फिर उसे पारित किया जाता है, फिर उसके बाद उसका एक्ट बनाया जाता है। तो फिलहाल ये 3 जो विधेयक है सबसे अहम रहने वाले, आम्रपाली, नजूल नीति और तीसरा देवस्थानम बोर्ड। इसके अतिरिक्त बात करें तो विपक्ष फिलहाल इन तीनों विधेयकों को समर्थन में नजर आ रहा है, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड को लगातार विपक्ष भी मांग कर रहा था कि इसको निरस्त होना चाहिए और वो दिन है आज कि इसका जो निरसन विधेयक है उसको सदन के पटल पर रखा जाएगा। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे रोहित, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए। अगली खबर हम आपको बता रहे हैं, आईएमए की पासिंग आउट परेड है और एसएमएसएन मुख्यालय के निर्देश मिलने के बाद अकादमी प्रबंधन ने घोषणा की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद परेड में शिरकत करेंगे और पीओपी में 387 जेंटलमैन कैडेट्स शामिल होंगे। देश को मिलेंगे 319 नए युवा सैन्य अधिकारी, 69 जेंटलमैन कैडेट हैं और 8 मित्र राष्ट्रों के हैं। तो ऐसे में पीओपी में 387 जेंटलमैन कैडेट्स शामिल होंगे और यहां एक बड़ी संख्या में युवा सैन्य अधिकारी भारत को मिलने जा रही हैं। देश को मिलेंगे 319 नए युवा सैन्य अधिकारी। रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित, पासिंग आउट परेड और 319 नए युवा सैन्य अधिकारी भारत को मिलने जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद जो आकस्मिक निधन हुआ, उसके बाद यह चर्चाएं थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इस पीओपी में शामिल नहीं होंगे। लेकिन फिलहाल जब सेना से जो निर्देश दिए गए उसके अनुसार पीओपी पूरी तरीके से होगी। इस तरह से हर 6 महीने में होती रही है। जो उसका एक शौर्य गाथा रहती है, शौर्य गाथा पूरी तरीके से चलेगा और रामनाथ कोविंद यहाँ पहुंच करके जो है परेड की सलामी लेंगे। फिलहाल जो खास बात में यह है कि हर 6 महीने में पीओपी आयोजित की जाती है
और इस बार 319 जो नए युवा सेना जवान है वह शामिल होंगे सेना में और एक अधिकारी के रूप में शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त टोटल जो पासिंग आउट परेड से 387 जवान जो है पासिंग आउट परेड से आज निकलेंगे। इसमें तमाम अन्य देशों के जो कैडेट्स हैं वो भी शामिल हैं। तो खास बात यह है कि ये कैडेट्स जो है एक लंबी ट्रेनिंग के बाद जो है इन्हें एक मजबूत कह सकते हैं कि एक सेना बनाया जाता है। सेना के जवानों को पूरी तरीके से इस तरह ट्रेनिंग दिया ताकि किसी भी परिस्थितियों में वह लड़ने के लिए मुकम्मल हो। तो इसको लेकर के भी लगातार जैसे पिछले 3 साल से उनकी ट्रेनिंग चलती है, 2 साल से ट्रेनिंग चलती है, इसके बाद से वह दिन आता है कि अब पीओपी से अब सेना में शामिल हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं 319 जवान देश की सेना को मिलेंगे जो ये युवा है सभी और एक बटालियन को जो है ये लीड करेंगे। तो इसको लेकर के इनको प्रशिक्षण किया जा रहा है और कल रामनाथ कोविंद भी यहाँ पहुंचेंगे और जो शेड्यूल तय किया गया उसके अनुसार जो है 10 बजे तक यह सीओपी संपन्न हो जाएगा और फिर उस वक्त जो और प्रक्रिया इनकी होती है सेना की प्रक्रिया के बाद जो सभी 319 कैडेट जो हैं उस सेना में बतौर सैन्य अधिकारी शामिल हो जाएंगे। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य की कार्रवाई के दौरान कांग्रेस सदन के भीतर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाएगी। इंडिया न्यूज से बातचीत में उपनेता प्रतिपक्ष करण माहरा ने कहा कि सदन के भीतर नियम 310 के तहत कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया जाएगा। शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है उप नेता प्रतिपक्ष। सर, किस तरह देखते हैं कि सदन का दूसरा दिन भी है और तमाम मुद्दों को आप लोग उठाने की बात कर रहे हैं, जैसे कि बेरोजगारी होगी, महंगाई, किन तमाम मुद्दों को आप सदन के भीतर उठाएंगे? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई ये तो है ही है। लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा इशू है। जिस तरीके से यशपाल आर्य जी उनके बेटे पे जो पूर्व विधायक और एक पूर्व मंत्री हैं आक्रमण हुआ और उसके बाद उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं स्वयं उनके ऊपर, तो ये चिंता का विषय। और भी बहुत सारी इलेक्ट्रोनाज देखने को मिल रही हैं, किसी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, कहीं स्नैचिंग में तेजी आई है और भी अपराधों में बढ़ोतरी हुई। तो ये सारे विषय हैं जो हाउस में उठेंगे और निश्चित ही महंगाई जिस तरीके से चरम की ओर को जा रही है वो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो भी हाउस में उठेगा। लेकिन आज 310 में जो है लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग लेके आ रहे हैं। करीब 1500 करोड़ का जो है अनुपूरक बजट भी पेश होना है। क्या उम्मीद है, क्योंकि अब महीने करीब 25 दिन ही बचे हैं, वक्त बचा है, तो इस 25 दिन में क्या कर रही है सरकार? देखिए, मैं वही कह रहा था कि वो उत्तराखंड के लिए सही होगा या गलत मैं नहीं समझता। क्या सदुपयोग इन 25 दिन में इतने बड़े अमाउंट का सरकार करने जा रही है, ये समझ से परे है। और क्योंकि आचार संहिता मेरे ख्याल से 15 या 20 दिन में लग जाएगी, तो 20 दिन में इस बजट का क्या सदुपयोग होगा या दुरुपयोग होगा ये देखने वाला आने वाला समय पर। सर, एक अंतिम सवाल, देवस्थानम बोर्ड का मामला काफी चर्चा हो रहा है, आज सदन पटल पर उसका निरसन विधेयक रखा जाएगा, इसको क्या देखता है? देखिए, अभी हम लोगों को कॉपीज नहीं दी गई हैं। जब परंपराएं थी उनको भी तार तार ये सरकार कर रही है। पहले से कोई विधेयक लाया जाता था उसकी कॉपीज विधायकों को पहले दे दी जाती थी ताकि उसका अध्ययन कर सकें, उसमें जो कमी है या जो अच्छाई है उनको हम बोल सकें, लेकिन वो नहीं दिया गया है। हठधर्मिता में सरकार है। थोड़ा सा हमारी पब्लिक का भी दिक्कत है, जो महंगा और ये सब बढ़ी है या इस तरीके की जो कार्रवाई हो रही वो इतना हैवी मैंडेट देने से भी हुआ है, क्योंकि सावन के अंधे को सब हरियाली दिखती है और सरकार को लगता है हम जो चाहेंगे वो करेंगे, जैसा चाहें वो कर रहे हैं। तो आने वाले समय में मतलब चुनाव नजदीक है, तो क्या उम्मीद करते, क्या मतलब सत्ता परिवर्तन होगा? निश्चित ही सत्ता परिवर्तन होगा। लोग परेशान है, त्राही त्राही माम है। इस बार दिवाली में लोग दिए नहीं जला सके, 200 रुपये का कड़वा तेल हो गया है, तो लोगों के अंदर आक्रोश है। जो 400 रुपये का सिलेंडर हम छोड़ के गए तो 1000 रुपये हो गया। तो ये आम आदमी की जो आवश्यकताएं हैं उन पर सीधा सीधा कुठाराघात है। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं और अब बहुत दिनों तक ये जो झूठ बोलने की राजनीति थी वो नहीं चलने वाली। इस बार सत्ता परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा, जिनका साफ तौर पर कहा था कि आज सदन के भीतर महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की चरम परिस्थिति है, उसको लेकर सवाल उठाएंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। तो विधानसभा शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस सदन के अंदर प्रदेश की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएगी। दरअसल बीते दिन बाजपुर में पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य पर हुए हमले के बाद से ही विपक्षी दल कांग्रेस कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में सदन के अंदर कांग्रेस नियम 310 के तहत प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाने जा रही है। 310 में हम कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, जो हमारे इस विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य जी, जो मौजूदा इसी विधानसभा में मंत्री भी थे सरकार में और विधायक थे, उनके बेटे संजीव आर्य जी जो वो भी विधायक थे, उन पर एक जानलेवा हमला हुआ और उन्हीं पर मुकदमे कर दिए गए। तो कानून व्यवस्था की स्थिति पर इस प्रदेश की हम लोग 310 में अपना विषय लेकर आएंगे। फिर मेरा पहला ही सवाल, आज बेरोज़गारी दर पर लगा हुआ है,
मैं उस सवाल के तुरंत बाद अल्पसूचित है तो 11:30 बजे फिर मैं जो भी सरकार जवाब देगी उस पर फिर आपसे आकर बात करूंगा। आज नियम 310 में हम कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, जो हमारे इस विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष यशपाल आर्य। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण है और 17 दिसंबर से यह परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण शुरू होगा। राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा होगी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता शुरू करेंगे परिवर्तन यात्रा। 17 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण शुरू होगा। तो इसके अलावा राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा होने जा रही है। 17 दिसंबर से यह शुरू होगी। तो कांग्रेस के नेता शुरू करेंगे परिवर्तन यात्रा। 17 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण शुरू होगा। तो कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का यह तीसरा दिन। देहरादून से खबर फिलहाल आपको बता दें कि 17 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा का तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। तो खबर उत्तरकाशी से है, जहां एनएचएम कर्मियों का आज हड़ताल का आपको बता दें कि ये 17 दिसंबर से शुरू होने जा रही है और कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा का ये तीसरा चरण होगा। तो तीसरे चरण के तहत यहां पर 17 दिसंबर से परिवर्तन यात्रा को कांग्रेस और आगे बढ़ाएगी। तीसरे चरण के तौर पर और तेजी से आगे बढ़ेंगी। राज्य के 3 लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन यात्रा होगी। तो खबर उत्तरकाशी से, जहां एनएचएम कर्मियों का आज हड़ताल का तीसरा दिन है और इसके कारण से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। हड़ताली कर्मचारियों ने आज से ओपीडी का संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर दिया है। अस्पताल में आ रहे मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो एनएचएम कर्मियों की हड़ताल का यह तीसरा दिन। मरीजों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बिपिन रावत के निधन पर शोक में डूबा देश। त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत हुई और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह। सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर उन्होंने दुख जताया। उन्होंने कहा कि देश ने एक सच्चा सपूत खो दिया है। देखिए, देश के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ है। जब वो इंटीग्रेटेड कमांड थिएटर पर काम कर रहे थे, रक्षा क्षेत्र में और रणनीतिक क्षेत्र में उन्होंने जिस तीव्रता से काम किया, जिस तेज़ी से उन्होंने काम किया, वो एक एग्जाम्पल है भविष्य के लिए। अब कौन सीडीएस होंगे, कौन क्या होंगे, इस पर मंथन चल रहा होगा, लेकिन जो रेखाएं वो खींच कर चले गए वो अपने आप में एक ऐतिहासिक है, असाधारण है। सर, बड़े ब्लंट तरीके से बात करने वाले, बड़े ही बोल्ड, ऐसे ब्रेवरी, इतने सारे डेकोरेटेड ऑफिसर थे ये। किस तरह से आप जो है आज देख रहे हैं और यहाँ पे कल की मॉर्टल रिमेन्स यहाँ पे कब आने वाले हैं और क्या एक तैयारी? आप फैमिली को भी विजिट किए हो, आपने कहा कि बेटियाँ भी उनकी तरह ही ब्रेव हैं। निश्चित रूप से उनकी दोनों बेटियां, सच बताएं तो मैंने तो यही कहा कि बहादुर पिता की बहादुर बेटियां हैं। हम लोग भी बहुत इमोशनल थे, लेकिन दोनों बेटियों ने जिस तरह से अपने आप को संभाला है, आने वाले जो लोग हैं, माता पिता दोनों एक साथ चले गए, वो जिस तरह से सबकी चिंता भी कर रही हैं, वो तो हम सबके लिए प्रेरणा देता है, हमको भी साहस बंधाता है। जनरल रावत, मैंने कहा कि बेबाकी से बोलते थे, मर्यादाओं में बोलते थे, लिमिटेशंस बोलते थे। वो जानते थे कि मैं सेना का कर्नल हूँ, लेकिन बड़ी बहादुरी के साथ अपनी बात कहते थे और लोग उनके एक एक शब्द को सुनते थे, एक एक पंक्ति को पढ़ते थे और उनकी एक एक शब्द का महत्व होता था, मतलब होता था। आज उनको हम देश इसी रूप में याद कर रहा है। उत्तराखंड ने तो अपना एक बेटा जिस तरह से खोया है, अब कब ऐसा बेटा पैदा होगा? देख